नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, आपके पोर्टफोलियो में सब पर हम एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, फेसबुक या ट्विटर पर, तो भी अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इस शो को देख भी सकते हैं लाइव। #आवाज़ लिखकर अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं आशीष बहेटी.com के फाउंडर आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार। आशीष से ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे, कल के लिए ट्रेडिंग आउटलुक भी लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का पूरा एक्शन। दरअसल निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश सुपर हाई रहा। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में तो मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल थे, काफ़ी कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 1 बजे के आसपास एक शानदार तेज़ी भारतीय बाजारों में बनी और उसकी बदौलत आखिर में एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट्स की क्लोजिंग हुई। फाइनली सेंसेक्स 1200 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 400 पॉइंट की छलांग रही। निफ्टी 7 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ आज के कारोबार में और 25,000 के पार क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बाइंग थी। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा मोमेंटम रहा तेजी का। आईटी, बैंकिंग, पीएससी में भी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिली है। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक आउटलुक कल के मार्केट के लिए। तो आशीष, अच्छी क्लोजिंग और फर्स्ट हाफ जिस तरीके का था उसके ठीक उलट परफॉर्मेंस मार्केट के सेकंड हाफ में देखने को मिली। क्या व्यू है अब कल के पर्सपेक्टिव से? गुड इवनिंग दीपाली जी देखिए, एक अच्छा सेशन रहा क्योंकि स्क्रीन पे ट्रेडिंग पूरी तेजी बनी और जिस हिसाब से रिवर्सल आया स्क्रीन पे वो काफ़ी फेवरेबल था। निफ्टी का भी ब्रेथ, अगर मैं निफ्टी 50 कंपनी में बात करूं तो ऑलमोस्ट 48 कंपनी जो थी वो पॉजिटिव रही और सारे सिलेंडर्स थे। रिलायंस, एचडीएफसी, सबके कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहे थे। कल के लिए स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 24,900 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है निफ्टी में ऊपर में 25,300 तक का लेवल देखने मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी है। एचडीएफसी का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिला क्लियरली, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना वो 55,100 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 56,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी आशीष? जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी प्रेफर्ड पिक में रहेगा। खरीदारी की सलाह है क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस में मोमेंटम बन रहा है काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है उसमें। 1420 का स्टॉप लॉस लगाकर 1500 तक के टारगेट के रिलायंस में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो दीपक नाइट्राइट। इसमें भी आज एक ब्रेकआउट देखने मिला है और स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आज विजिबल थी, तो 2040 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी की सलाह है 2120 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके लिए, ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। चलिए अब क्वेरीज करते हैं शामिल और पहले व्यूअर से करते हैं बातचीत। अर्जुन है लखनऊ से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अर्जुन नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? सर मैम गुड इवनिंग। मेरे पास अशोक लेलैंड के 80 शेयर्स हैं 224 के रेट। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, तो इसके बारे में जानना पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। अशोक लीलैंड लॉन्ग टर्म व्यू है, 224 की बाइंग है, उसी के आसपास बंद हुआ है। ये आपने हाल फिलहाल की खरीदारी है क्या आपकी? नहीं, मैंने थोड़ा रिलेट किया है। ओके, मेरा रेट है 80 शेयर्स है, 80। ओके, 80 शेयर्स हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने पोजीशन बनाई है। क्या सजेशन फिलहाल हल्के मुनाफे में है? देखिए, अच्छे मोमेंटम बना है अशोक लेलैंड में। क्लियर एक ब्रेकआउट था पूरे ऑटो स्टॉक्स में और सितंबर के बाद और इनफैक्ट अक्टूबर के बाद पहली बार इसने ये 235 का जो जोन है उसको सरपास किया है। तो एक ब्रेकआउट इसमें क्लियरली विजिबल है और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 255 तक की रैली दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म में। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 230 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, 230 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ओम प्रकाश हैं हमारे साथ दिल्ली से। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम ओपी चड्डा बोल रहा हूँ दिल्ली से, पश्चिम बिहार से। मेरे जी, 2 शेयर हैं मेरे पास। एक तो है आरबीएल बैंक, ओके, 500 शेयर हैं। और इसके अलावा एट द रेट ऑफ 275। और दूसरा है क्या नाम, आरकॉम। ये काफी टाइम का पड़ा हुआ है, 2 रुपए 90 पैसे के हिसाब से, 5000 शेयर है। ठीक है, आरबीएल बैंक बताइए। 275 की बाइंग है, 209 पर बंद हुआ। जी ओपी जी, क्या आप पूछना चाहते हैं आप? भाई इसको मैं रखूं अभी या
कुछ दे के जाएगा या लॉस बुक करूं? ओके, लॉस बुक करें या होल्ड रखें? आरबीएल बैंक 275 की बाइंग, 209 पर बंद हुआ, 65 रुपए का नुकसान है। एक इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन की भी बात की, अगर आप राय देना चाहे तो 2 रुपए 90 पैसे की बाइंग है वहां पर। देखिए रिलायंस के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आरबीएल पे जरूर राय दे सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बेस Right. फॉर्मेशन हुआ है आरबीएल बैंक में, और जिस हिसाब से अब मोमेंटम वापस बन रहा है, थोड़ा सा लगाट रहा है और बैंक निफ्टी के बाकी पेयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ओवरऑल टेलविंड स्ट्रांग बन रही है बैंक्स में, यहाँ पे भी एक कैचअप रैली थोड़ा प्ले होता हुआ देखने मिल सकता है, और इसमें 250 से 260 तक का जोन शॉर्ट टर्म में आता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस जरूर 200 के आसपास में मेंटेन करें। सोहेल हैं हमारे साथ गुजरात से क्वेश्चन पूछने के लिए। सोहेल, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। सर मेरे पास अरविंद लिमिटेड के 80 शेयर है 196 के भाव के, और दूसरा एक स्क्रिप है श्याम मेटल 30 शेयर है 950 के भाव के। तो क्या श्याम करूं, होल्ड मेटलिक्स आपके करूं? पास 950 पूछ लेते हैं। श्याम मेटलिक्स तो आपके 915 आपके हाँ, अच्छा 915 तो फिर आपके फायदे की पोजीशन है, आपके भाव से थोड़ा ऊपर ही है। श्याम मेटलिक्स 936 पर बंद हुआ है। अरविंद में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 196 की बाइंग है, यहाँ अच्छे मुनाफे में है। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स में आशीष? जी देखिए, अरविंद में आज जो इस आपकी कैंडल बनी है, एक रिवर्सल कैंडल से बोल सकते हैं, 4.5% की गिरावट थी, और वॉल्यूम के साथ इसमें गिरावट आज देखने मिली है। करीब करीब 2 मिलियन शेयर का ट्रेड हुआ है, जो कि इसके एवरेज जो वॉल्यूम रहते हैं उससे डबल से ट्रिपल का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग सिचुएशन बना हुआ है। डेली और मंथली चार्ट्स पे जरूर स्ट्रेंथ है, लेकिन जिस हिसाब से सॉरी वीकली और मंथली में जरूर स्ट्रेंथ है, बट जिस हिसाब से डेली में आज रिवर्सल देखने मिला है, थोड़ा सा कंसर्निंग है। यहाँ पे 360 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर ले इसमें। ऊपर में हमें लगता है अगर ये सस्टेन करता है और अगर कल वापस एक पुल बैक देखने मिलता है तो शायद वापस 400 तक का लेवल इसमें देखने मिल सकता है, बट 360 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर मैं श्याम मेटालिक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, ओवरऑल मेटल सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम बना है, तो यहाँ पे बने रहे। जो इनका कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास में स्टॉप लॉस रखे 915 के। हमें लगता है इसमें 975 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं आप कुछ और क्वेश्चंस की, और अब हमसे अगला सवाल पूछने के लिए अमरीश तिवारी भोपाल से कनेक्टेड हैं। अमरीश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास सिग्नेचर ग्लोबल है 1178 के रेट से 5000 शेयर है, और शॉर्ट टर्म व्यू है इसका। तो मतलब अभी आज रिजल्ट डे भी था, तो क्या करना चाहिए और अभी कब तक होल्ड करना चाहिए इसको? पूछ लेते हैं क्या सजेशन है। सिग्नेचर ग्लोबल 1178 की बाइंग है, उन्हीं भाव के आसपास बंद हुआ है। क्या करे, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से पोजीशन ली है ये? जी देखिए, इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिला था जब इसका आईपीओ आया था 2023 में, और वहां से स्टॉक में 1400 तक का रैली दिखाया। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में एक लोअर बेस जो बना है वो 1050 के आसपास में बना, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बन गया वो 1300 का जोन बन गया। उसी के बीच में ये पिछले 1.5-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट। जो इसमें मेजर ट्रेडिंग एरिया बना है उसी जोन में बना है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइस डिस्कवरी हो गई और एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है इसमें, तो 1100 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1300 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं प्रफुल्ल से, नागपुर से कनेक्टेड हैं। प्रफुल्ल नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरे पास डीएलएफ के शेयर है 730 के रेट पे है, और दूसरा सवाल मेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर है मेरे पास 50 शेयर, वो है 730 के रेट पे। मेरा व्यू मैडम 6 मंथ के करीब करीब का है। एक बार मुझे दोबारा बताएंगे अपने बाइंग लेवल्स प्लीज? 730 के रेट पे मेरे 600 शेयर डीएलएफ के है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर है मेरे 750 के रेट पे 50 शेयर बीएससी के। 750 की बाइंग आपके बीएससी में है, 730 की बाइंग डीएलएफ में है, करेक्ट? जी जी जी। यानी बीएससी में आप काफी अच्छे मुनाफे में है, क्योंकि 7000 के ऊपर है ये स्टॉक अभी। जी जी। क्या सजेशन इनके लिए? शानदार मुनाफा बीएससी में, और डीएलएफ इनके भाव के आसपास ही है। 730 की उन्होंने बाइंग बताई, थोड़ा ऊपर इनके खरीदारी के, इनफैक्ट खरीदारी से नीचे ही है। क्या करें दोनों पोजीशंस में?
जी, देखिए बीएसई में तो होल्ड करने की सलाह है। आज डिविडेंड भी इन्हें मिला होगा, करीब करीब आई थिंक 23 रुपए का डिविडेंड भी आज इशू किया है स्टॉक ने। और ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है स्टॉक में, कंटिन्यूअसली कोई भी डिप आ रही है तो वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, सिर्फ इन्हें जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए। और थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 6800 उसके आसपास में स्टॉप लॉस रखे ऊपर में। मुझे लगता है इसमें अभी भी पोटेंशियल है और ये करीब करीब 8000 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। वहीं अगर डीएलएफ की बात करूं तो इसमें हमें लगता है कि एक जिस हिसाब से अब वापस सारे रियल एस्टेट कंपनीज में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। ओवरऑल काफी शॉर्टिंग हुई थी इनमें, तो अब एक रिलीफ रैली यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। यहाँ पे 680 का स्टॉप लॉस रखे ऊपर में, मुझे लगता है 770 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए दोनों ही शेयर्स पर। बात करते हैं अब कैलाश दास से, उड़ीसा से कनेक्टेड हैं। कैलाश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 200 शेयर है, 100 के एवरेज है, और IRFC का 141 का 220 शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए 2-3 साल ओके, ओके, 2-3 साल के हिसाब से ये राय लेना चाहते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। 100 की बाइंग 122 123 पर बंद हुआ, क्या सलाह? जी, देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वापस अब एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। जरूर आईपीओ के बाद एक स्टीप करेक्शन देखने मिला, लेकिन स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया है और जो प्राइस डिस्कवरी हुई है वो 109 से लेकर 115 का जो जोन है वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है इसमें। और हमें लग रहा है अब ये वापस एक पुल बैक दे सकता है जो कि ऊपर में 140 तक का जोन दिखा सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करे, 115 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इस पोजीशन पे। एक IRFC पर और इनका सवाल था, वो भी बताइए कैसा लग रहा है स्टॉक? जी, एक बार स्टॉक का वापस नाम। IRFC। देखिए रेलवे स्टॉक्स में अब वापस थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहा है अभी तक, लेकिन वैसे ही पुल बैक इसमें अभी तक देखने नहीं मिली है। तो यहाँ पे इन्हें टाइम देना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन को। 120 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखे। ऊपर के टारगेट्स अभी देना है इसमें मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया काफी बना हुआ है, 140 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये 140 का एरिया सरपास करता है तो शायद इसमें 155 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं आदित्य से, कानपुर से कनेक्टेड है हमारे साथ। आदित्य नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास 2 स्टॉक्स के लिए क्वेश्चन है। पहला है, मेरे पास NBCC के 200 शेयर्स हैं जो कि मैंने 78.75 के रेट से खरीदे हुए हैं, और अभी लगभग 35% के आसपास मुझे प्लस मार्जिन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ, प्रॉफिट बुक करूँ या अभी इसको और आगे होल्ड करूँ? दूसरा मेरा है, एस्ट्रल के 30 शेयर्स हैं जो कि 1448 के रेट पर हैं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, पर और मैं इससे निकलना चाहता हूँ बाहर दरअसल। तो क्या करना चाहिए? मुझे अभी लॉस बुक करंट पे बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और वेट करूं? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। एक बार बाइंग प्राइस मेंशन करेंगे एस्ट्रल में दोबारा? एस्ट्रल का बाइंग प्राइस है 1448। 1448 एस्ट्रल का बाइंग प्राइस है। NBCC भी है कि इनके पास 78 के बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा आशीष दोनों ही पोजीशंस में? जी, देखिए एनबीसीसी में तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक 200 MA के ऊपर निकल चुका है और वापस से इसमें बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली विजिबल है। हमें लग रहा है ये यहाँ से 120 तक का मोमेंटम दिखा सकता है, तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 101 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। अगर मैं एस्ट्रल की बात करूँ तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है और स्टॉक बेस फॉर्मेशन करने का अटेम्प्ट ले रहा है। नीचे में हमें लगता है इसमें 1300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ऊपर में अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, 1450 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक फ्रेश मूव ऊपर की तरफ और देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इस स्टॉक में। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। कुणाल है अगले व्यूअर, कुणाल कोहली नई दिल्ली से हमारे साथ। कुणाल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग के शेयर्स हैं 990 रुपए के भाव से 130 शेयर्स हैं, और कोल इंडिया के 388 के भाव से 350 शेयर्स हैं। तो मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ या भी सेल करूँ? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या सलाह है इनके लिए? PNB हाउसिंग फाइनेंस 990, कोल इंडिया 887। कोल इंडिया आपने क्या प्राइस बताया? 887, करेक्ट?
387 388 के आसपास का 387 ये, क्योंकि 887 तो कभी गया ही नहीं कोल इंडिया। 387 आपने कहा? यस मैम, 387। ओके, करेक्ट करना चाहेंगे, 387 के बाएंगे कोल इंडिया में। मैं वही सोच रही थी कि 887 तो कभी भाव हुआ ही नहीं कोल इंडिया का। अब क्या सजेशन रहेगा आशीष इनकी दोनों पोजीशंस में? जी, देखिए पीएनबी का चार्ट काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि वापस एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और जहां काफी स्टॉक्स अभी भी एनबीएफसी में 200 डेमा के नीचे चल रहे हैं, ये अपने 200 डेमा से काफी अच्छे से ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें अच्छी बनी हुई है। मुझे लगता है इसमें 1150 तक का टारगेट इन्हें जल्द देखने मिल सकता है, तो पोजीशन को होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1030 का एक एसएल मेंटेन करे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। कोल इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी एक कंसोलिडेशन चालू है नीचे के लेवल में। पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 420 से लेके 425 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इस पोजीशन में। बात करते हैं अगले व्यूअर से। रंजू पंजाब से कनेक्टेड हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने ना जेबीएम ऑटो खरीदा था एट द रेट ऑफ 1950। ओके, 100 शेयर है मेरे पास, प्री स्प्लिट थे, तो आफ्टर स्प्लिट मेरे पास अभी 200 हैं, लेकिन ये शेयर कहीं मूव नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट काफी टाइम हो गया मेरे को होल्ड करते, तो व्हाट इज द सजेशन फॉर मी? ओके, पूछ लेते हैं आपकी बाइंग कब की है वैसे, ये अंदाजन? अप्रोक्सीमेटली 1 साल तो होने वाला हो गया। ओके, 1 साल आपको हो चुका है स्टॉक में। पूछ लेते हैं अब, 1950 की ये बाइंग बता रही हैं। इसमें कोई, मेरे ख्याल से शायद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, शायद स्प्लिट हुआ था ये स्टॉक या कुछ। बाय द टाइम आप चार्ट्स देखिए। जी बताइए रंजू। स्प्लिट हुआ था, 100 शेयर्स मैंने लिए थे एट द रेट ऑफ 1950। आफ्टर स्प्लिट आई हैव 200, ऑब्वियसली रेट 50% हो गया ना उससे। तो फिर आपकी बाइंग भी वो नहीं रही ना, 1950 नहीं रही ना। अब आपका एडजस्टेड प्राइस तो फिर कम होगा मेरे ख्याल से, कितना, 1000 के आसपास का है? 980,000। जी मैम, ठीक है। हाँ, तो 1:2 स्टॉक स्प्लिट हुआ है इसमें, वो एडजस्टमेंट दिख रहा है। 1950 की बाइंग नहीं हुई, आइडियली फिर इनकी बाइंग कम की हो गई है, 1000 रुपए की मान लेते हैं। बताइए क्या सजेशन जेबीएम ऑटो में? जी, देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी जिस हिसाब से अब वापस ऑटो एंसिलरी में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। जेबीएम ऑटो में भी एक पुल बैक देखने मिला है। आज भी स्टॉक्स 5.5-4% के करीब तेजी थी इंट्राडे में इसमें। हमें लग रहा है कि इसमें जो बड़ा मूव देखने मिलेगा वो 780 के ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो इसमें वापस फिर 900 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को, एवरेज ना करे, भले ही काफी एक के प्राइस से करेक्ट हो चुका है, लेकिन एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे भी। इसमें 600 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए जेबीएम ऑटो पर। बात करते हैं अगली। संजय ने सवाल भेजा है रायपुर से। टाटा मोटर्स पर 720 की बाइंग है, 1250 स्टॉक से व्यू है लॉन्ग टर्म का, क्या सजेशन रहेगा आशीष? जी, देखिए काफी वॉलेटाइल रहा है स्टॉक और काफी जन इसमें ट्रैप हो रखे हैं और देख रहे हैं कि जब भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर कभी कंटिन्यूसली बना हुआ है। बेस्ट पार्ट ये है कि इनके प्राइस से अभी ऊपर चल रहा है और इन्होंने अच्छे प्राइस पे लिया 720 के आसपास में, तो इनके प्राइस के आसपास में इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 710 का। अगर ये रैली सस्टेन होती है जो कि आज चालू हुई है तो इसमें शायद 790 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह टाटा मोटर्स पर। 728 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, रुकने इसी के साथ क्विक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शाम में। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रुक करते हैं अब सोशल मीडिया का, एक्स की तरफ चलते हैं, लेते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद आपकी क्वेरीज एड्रेस करवाते हैं। चलिए कि करके अमित कुमार का एक सवाल आया है और सवाल है इनका, न्यू इंडिया एश्योरेंस, 3 स्टॉक्स हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ आशीष। न्यू इंडिया एश्योरेंस 268, इरकॉन 265, टेक्समैको रेल 249। सवाल इनका यह है कि इन तीनों ही शेयर्स में इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं, क्या ये एवरेज कर सकते हैं अपनी बाइंग प्राइस को रिड्यूस करने के लिए? क्योंकि इरकॉन फॉर इंस्टेंस 265 का है इनके पास,
टेक्समैको 249 का है, सभी स्टॉक्स इनके भाव से काफी नीचे है, 3 मंथ्स के लिए और होल्ड कर सकते हैं, क्या सजेशन? जी देखिए, तीनों स्टॉक्स में एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। ज़रूर इनके भाव से नीचे है, बट हमारी सलाह ये नहीं रहेगी कि तीनों स्टॉक्स उस हिसाब के नहीं है जिसमें आप एवरेज कर सकें। और सिंस इनका होल्डिंग पीरियड जो है वो काफ़ी कम है, अगर वही 2 साल या 3 साल का होता तो फिर भी शायद एवरेजिंग की जा सकती है, बट इतने कम ड्यूरेशन के लिए एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो न्यू इंडिया में ज़रूर इन्हें होल्ड करना चाहिए पोजीशन, क्योंकि एक बेस कंप्लीट हो रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वापस से, तो यहाँ पे 168 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सिमिलरली इरकॉन में पिछले 2 दिनों से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, और रेलवे स्टॉक में एक वापस आफ्टर लॉट ऑफ टाइम एक वापस मोमेंटम पिक कर रहा है, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। 165 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टैक्स मैको में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 97 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 112 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह इन शेयर्स पर। बात करते हैं अब कुछ और क्वेरीज की, और एक और सवाल ले लेते हैं एक्स से ही। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं सुजलॉन एनर्जी पर, जानना चाहते हैं क्या आउटलुक है स्टॉक पर, क्या यहाँ से प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा? लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए, बट एक टेक चेक सुजलॉन एनर्जी। जी देखिए, अच्छा पुल बैक दिया है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है वो काफ़ी शानदार है, और एक 55 का जो जोन था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। ऊपर में मुझे लगता है शायद 64 तक का ये मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 200 एम वहाँ पर आके एक वापस रेजिस्टेंस एरिया है, तो 64 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए पोजिशन में बने रह सकते हैं लेकिन 59 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक सवाल लेते हैं भुवन का। इन्होंने पूछा है कि दीपक नाइट्राइट किस लेवल पे खरीदना सही रहेगा, तो बताइए आशीष। दीपक नाइट्राइट इनफैक्ट आपने शायद कल के ट्रेड के लिए आशीष रेकमेंड भी किया है, तो कौन सा वो सही लेवल होगा जहां पर एंट्री ली जा सकती है? जी देखिए, ट्रेडिंग पोजीशन के लिए तो ज़रूर इन लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है, या कोई डिप भी आ रही है तो वहाँ पे भी पोजीशन खरीदारी की जा सकती है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिखने मिला, और जो 14 फरवरी की कैंडल बनी थी जिसमें स्टॉक ने एक मैसिव करेक्शन देखने मिला था 15% का, अब स्टॉक उस शॉर्ट के जोन से बाहर निकलने का अटेम्प्ट ले रहा है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि 2120 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2040 के करीब का एक छोटा सा एसएल जरूर मेंटेन करें। ठीक है, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक सवाल और ले लेते हैं, और एक सवाल में विजय आकाश श्रीवास्तव भेज रहे हैं। आवास फाइनेंसर्स 50 स्टॉक्स 1800 के बाएंगे, अतुल ऑटो 100 स्टॉक्स 490 के बाएंगे, और दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन? जी जी पहले अतुल ऑटो पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ से 530 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो पोजीशन में होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 475 का एसएल मेंटेन करें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया आवास फाइनेंसर्स, जी आवास फाइनेंशियल्स, यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर है, और जिस हिसाब से पिछले अप्रैल से जो गिरावट देखने मिली है काफ़ी स्टीप रही है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है, तो यहाँ कॉशियस रहे। ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, लेकिन नीचे में 1770 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं कुबेर एचडीएफसी बैंक पर 1877 की बाइंग है, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है एचडीएफसी का मंथली और वीकली चार्ट्स पे, और जिस हिसाब से आज इंट्राडे में रिकवरी देखने मिली है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी की पूरी रैली में फ्रंट रनर सपोर्ट एचडीएफसी बैंक का देखने मिला है, तो हमें लग रहा है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है, वापस अपने रिसेंट हाइज 1980 और उसके बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें पोजीशन को। 1920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 1980 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन में बने रहे। ओके, चलिए सवाल इतने लेंगे। थैंक यू आशीष, शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। ओके, थैंक यू आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जा रही हैं सिंगवी सी आवाज पर। नमस्कार।